जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस खास इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में दर्शन करने के साथ साथ उज्जैन दर्शन की संपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। तो अगर आप भी महाकाल के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ तक आप कैसे पहुँचें, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ लें, दर्शन करने का सही तरीका क्या है और यहाँ पर आप कहाँ कहाँ दर्शन करने जा सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो यात्रा और दर्शन की A to Z जानकारी के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, माँ शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन मध्य प्रदेश का बहुत ही प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी भी हुआ करती थी। साथ ही इस प्राचीन नगरी को अवंतिका और उज्जैनी नगरी तथा कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ 12 वर्षों में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन भी होता है। इस पवित्र और अलौकिक स्थान पर हर साल करोड़ों लोगों दर्शन करने के लिए आते हैं। तो फिर चलिए एकदम से शुरू करते हैं और जानते हैं कि उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए आप कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेन की। उज्जैन में ही एक वेल कनेक्टेड उज्जैन रेलवे स्टेशन बना हुआ है। हिंदुस्तान के किसी भी शहर से उज्जैन तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। वहीं आसपास के राज्यों शहरों से यहां तक डायरेक्ट बसें भी मिल जाती हैं। रेलवे स्टेशन के पास ही देवास बस स्टैंड बना हुआ है। वहीं अगर आप फ्लाई के माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में बना हुआ है, जो उज्जैन से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। प्राइवेट या बस, टैक्सी या ट्रेन के माध्यम से बहुत ही आराम से उज्जैन तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए ट्रेन का बहुत ही प्यारा सा सफ़र करके अब हम लोग पहुंच जाते हैं उज्जैन और हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए आपको होटल कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो आप होटल कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप महाकाल थाने के पीछे सीढ़ियों वाले रास्ते के पास में होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन से यह दूरी 1.5 किलोमीटर की है। ऑटो या ई रिक्शे से आप 20 या 25 रुपए में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ से महाकाल मंदिर मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर रामघाट और हरी सिद्धि माता 400 मीटर की दूरी पर है। इस लोकेशन पर आपको बहुत सारे धर्मशाला व होटल आराम से मिल जाएंगे, जिसका किराया 500 से शुरू हो जाता है बिना एसी वाला। इसके अलावा इस लोकेशन पर खाने पीने की नॉर्मल से लेकर VIP रेस्टोरेंट तक आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अपनी खुद की कार से आ रहे हैं तो यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर पार्किंग मिल जाती है, जहाँ आप अपनी गाड़ी को बहुत ही आराम से पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह रुकने के लिए लोकेशन बहुत ही अच्छी है। आप यहाँ पर अपने बजट के अनुसार अच्छे से रुक सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दर्शन का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, वैसे तो मान्यता है कि महाकालेश्वर के दर्शन करने से पहले आपको काल भैरव के दर्शन करने चाहिए, जो कि मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काल भैरव मंदिर तक जाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप एक ऑटो बुक कर लें। दोस्तों, रास्ते में 4 से 5 धार्मिक स्थान और मिलेंगे, आप उनके भी दर्शन करते हुए जा सकते हैं। ऑटो या ई रिक्शा वाले आपको 400 से 500 रुपये चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे संत पानी आश्रम। दोस्तों, यह प्राचीन आश्रम भगवान श्री कृष्ण जी का पढ़ाई और विद्याओं को सीखने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी साथ में शिक्षा ग्रहण करते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सभी 14 विद्याओं को भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्रांगण में और भी बहुत से देवी देवताओं के मंदिर हैं, आप इन सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम चलेंगे मंगलनाथ जी के दर्शन करने। दोस्तों, ये दिव्य मंदिर अपने अलौकिक शक्तियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कर्क रेखा पर इस मंदिर को नाभि स्थल माना जाता है। ऐसी मान्यता है अगर किसी भी व्यक्ति को मंगल दोष हो तो यहाँ पर पूजा करने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। बहुत ही विशाल प्रांगण में बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। आप लाइन में लगकर मुख्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के पास ही बहुत सी देवी देवताओं की मूर्तियां भी लगी हुई हैं, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर दर्शन करने के बाद में हम लोग श्री काल भैरव मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। दोस्तों, मंदिर के बाहर ही आपको
बहुत सारे फल की व प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। साथ ही साथ काल भैरव को मदिरा भी चढ़ाई जाती है। जैसी आपकी श्रद्धा हो यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। दर्शन करने के लिए आपको लगभग 1 घंटा लग जाता है। अगर ज़्यादा भीड़ है तो 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो लाइन में लगकर काल भैरव का जयकारा लगाकर आप दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही दिव्य और अलौकिक दरबार है। एक बार दर्शन करने जरूर आएँ, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, काल भैरव के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे मानगढ़ कालिका के दर्शन करने। दोस्तों, माता रानी का यह दरबार 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर दर्शन करने के विशेष महत्व माने जाते हैं। दोस्तों, आप लोग मंदिर में प्रवेश कर माता रानी के अद्भुत दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर बहुत ही भव्य और दिव्य शैली में बना हुआ है। दोस्तों, यह माता का बहुत ही अलौकिक दरबार है। अपनी लिस्ट में इस प्यारे से दरबार को जरूर शामिल करें। दोस्तों, गढ़कालिका मंदिर के पास ही श्री स्थिर मन गणेश मंदिर स्थित है। आप यहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ के दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों, इन सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद अपने होटल वापस आकर कुछ देर आराम करके अब हम चलेंगे महाकाल के मंदिर के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री बड़ा गणेश मंदिर दर्शन करने। यहाँ पर दोस्तों गणेश जी की बहुत ही विशाल रूप में विराजमान है। बहुत ही अद्भुत और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर आप दर्शन जरूर करें। दोस्तों, वैसे तो महाकाल परिसर में आने के 4 प्रमुख रास्ते हैं। गेट नंबर 1, 2, 3 और 4 से भी आप आ सकते हैं। दोस्तों, गणेश मंदिर जी के पास ही गेट नंबर 4 स्थित है। आप उससे भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर जूता, चप्पल व बैग ले जाना मना है। अपना सामान आप यहाँ लॉकर में रख सकते हैं। साथ ही साथ मुख्य मंदिर में मोबाइल ले जाना भी मना है। मोबाइल को आप जमा भी करवा सकते हैं या फिर अपनी पॉकेट में रख कर ले जा सकते हैं, जैसा कि आपको सिक्योरिटी गार्ड वाले एडवाइस करें। सिक्योरिटी गार्ड वाले आपको मोबाइल ले जाने से मना भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब मैं दर्शन करने गया था तो मैं अपना मोबाइल पॉकेट में रख कर ले गया था। मुझे किसी ने नहीं रोका था। दोस्तों, वैसे नॉर्मल दिनों में बाबा के दर्शन बड़े ही आराम से हो जाते हैं। दोस्तों, वीकेंड पर व फेस्टिवल पर व या फिर सावन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तब आपको 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं दर्शन के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर शीघ्र दर्शन भी कर सकते हैं। गेट नंबर 3 और 4 के पास आपके शीघ्र दर्शन सुविधा काउंटर दिख जाएगा। यहाँ से आपको 250 रुपए का टोकन लेकर मात्र 15 से 30 मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप गर्भगृह जाकर महाकाल के बहुत ही पास से दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 750 रुपये से 1500 रुपये तक टोकन लेना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप गर्भगृह में जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो जेंट्स को धोती कुर्ता और लेडीज को साड़ी पहनना अनिवार्य है, तभी आपको एंट्री मिलेगी। बात करते हैं दर्शन करने की टाइमिंग, तो सुबह 6:30 बजे से 12 बजे तक गर्भगृह में जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं महाकाल ज्योतिर्लिंग की, तो ये है 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर दर्शन करने से ही आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद महाकाल प्रांगण में आ जाएंगे। दोस्तों, कमेंट में जय महाकाल लिखना ना भूलें। दोस्तों, मंदिर परिसर में बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। आप इन सभी मंदिरों के दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों, महाकाल के दर्शन करने के बाद अब हम लोग परिसर से बाहर आ जाएंगे और हम लोग पहुंच जाएंगे महाकाल कॉरिडोर। दोस्तों, बहुत ही भव्य और विशाल कॉरिडोर बना हुआ है। रात में दोस्तों इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों, रात में इसकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है। दोस्तों, यहाँ पर शिव जी की अद्भुत लीलाओं की प्रतिमा स्थापित की गई है जो कि आपका मन मोह लेगी। दोस्तों, कॉरिडोर इतना भव्य बना हुआ है कि इसको घूमने पर आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। दोस्तों, कॉरिडोर में स्वच्छ पानी पीने के लिए भी व बैठने के लिए अच्छी सेटिंग व्यवस्था की गई है। दोस्तों, दिव्यांगों व सीनियर सिटीजन के लिए भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। दोस्तों, महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का अगर समय की बात करें तो सुबह 6 से रात 10 बजे तक दर्शन होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की, जो कि प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे तक होती है। अगर आप इस आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको पहले से ही आरती के लिए स्लॉट बुक करना पड़ेगा। दोस्तों, यह स्लॉट आप महाकाल मंदिर की वेबसाइट पर 2 महीने पहले से बुक कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आप ऑफलाइन स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो मंदिर परिसर में प्रोटोकॉल भवन बना हुआ है, जिसको आप एक दिन पहले भी स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों वैसे मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ऑनलाइन ही स्लॉट बुक कर लें, क्योंकि ऑफलाइन में आपको बहुत ही जबरदस्त भीड़ मिलने वाली है और कभी कभी स्लॉट बुक भी नहीं होते हैं। तो असुविधा से बचने के लिए आप ऑनलाइन ही स्लॉट बुक कर ले भस्म आरती की। दोस्तों कॉरिडोर घूमने के बाद अब हम लोग चलेंगे भारत माता मंदिर, जो कि कॉरिडोर के पास ही स्थापित है। दोस्तों भारत माता का यह मंदिर काफी शानदार बना हुआ है। यहाँ पर भारत माता की बहुत ही प्यारी प्रतिमा स्थापित की गई है। दोस्तों भारत माता का यह मंदिर काफी शानदार बना हुआ है। यहाँ पर भारत माता की बहुत ही प्यारी प्रतिमा स्थापित की गई है। दोस्तों यहाँ पर आप दर्शन करके काफी अच्छा फील करेंगे। दोस्तों आप अपनी लिस्ट में ये प्यारा से मंदिर को शामिल करना ना भूलें। दोस्तों ये थी अपनी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन की धार्मिक यात्रा। यदि आपके पास और भी समय बचता है तो आप इन प्रमुख स्थानों पर भी दर्शन करने जा सकते हैं, जैसे कि रामघाट, हरसिद्धि माता मंदिर, विक्रमादित्य टीला, चिंतामन गणेश जी के दर्शन करने जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं उज्जैन दर्शन के लिए आपको कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। दोस्तों 2 दिन 1 रात या फिर 3 दिन 2 रात, इन दिनों में आप अच्छे से दर्शन कर लेंगे और घूम भी लेंगे। दोस्तों अब बात करेंगे बजट की। दोस्तों 2000 से 3000 प्रति व्यक्ति लगने वाला है। यदि आपका बजट बहुत ही अच्छा है तो फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों उज्जैन दर्शन की पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक नई धार्मिक यात्रा पर, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।